कोई नहीं जानता कि परमात्मा ने अवतार लिया है। और मजे की बात बताऊं, 3 जानते हैं लेकिन मानते केवल 2 हैं, तीसरा मानता नहीं है कि भगवान है। दशरथ जी, कौशल्या जी और गुरुदेव भगवान, ये 3 जानते हैं कि राम जी भगवान है। मान कौन रहा है? केवल कौशल्या मैया मानती हैं और गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी मानते हैं। दशरथ जी जानते हैं लेकिन मानते नहीं है कि राम जी भगवान है। आप कहिएगा महाराज जो जानेगा वो मानेगा क्यों नहीं? अच्छा ये बताइए, आप में से कौन नहीं जानता कि एक दिन मरना है? बोलिए। सब लोग जानते हैं। मान कौन रहा है? मान जाएंगे तो हमारे आदरणीय जज साहब का काम ही समाप्त हो जाएगा, झमेले सब खत्म हो जाएगा। हो जब जीव ये मान लेगा कि एक दिन मरना है तो काहे का झंझट करना है। अभी कल कथा में कुछ बवाल हो ही गया। यहां पर मंच पे चढ़ने के लिए हमने चढ़ना ही बंद करा दिया। हमको दुख जानते किस बात का है? ये घटना मेरे घर में घटी है। गोरखपुर हमार घर है, हम कोई विदेश के नहीं है। देवरिया, सिवान, गोरखपुर घर है हमारा। 16 साल की यात्रा में पहली बार ये घटना घटी है। हमारे घर में कल भगदड़ हुआ और ऊपर से हमारे टीम के लोग को गोली मारने की बात कही गई। अब बताइए, हमारे घरे में हमारे बच्चों को कहा गया गोली मार देंगे। के माई दूध पी ले भी मार के दिखाओ। हम नहीं बोलते हैं, हम प्रेम से घर में कथा गाने आए हैं और आशा करते हैं उसी प्रेम से सुनिए। और एक बात कहूं, हमको 1 महीने से कान में खबर आ रही है कि हमसे मिलने के लिए पैसा लिया जा रहा है, 1100 रुपया। हम स्पष्ट बताते हैं, धरती के किसी कोने में पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं, कहीं भी हम मिलने पैसा लेके नहीं मिलते। इसको समझिएगा। मिलने का समय निश्चित होता है। प्रत्येक कथा में दोपहर में 1 घंटा। जिसको आना है दरवाजा खुला है, आइए। लेकिन एक प्रार्थना है, एक बार जो मिल के चला गया अगले दिन दोबारा फिर ना आवे, क्योंकि दूसरे लोग भी आएंगे। एक ये लोग बार बार आएंगे तो जगह सीमित है। एक बार जो आया मिल लिया गया, अगले दिन दूसरा कोई आएगा, इतना निवेदन है। लेकिन मिलने के लिए कोई रुपया चार्ज नहीं किया जाता। हमारे घर में हो रहा है यो एगो आनंद है। यो आनंद है, आनंद में बने रहिए। आप दर्शन करिए। जानता सब है, मानता कौन है? हो दशरथ जी महाराज जानते हैं कि राम जी परमात्मा है, मानते नहीं है। जानते हैं क्यों? थोड़ा पीछे लेके चलता हूं। श्री दशरथ जी महाराज ही पिछले जन्म में मनु महाराज के रूप में थे और कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थी। कल प्रसंग सुनाया था आपको बीच में थोड़ा सा। नैमिषारण्य में 23,000 वर्ष तपस्या किए दोनों लोग। जज साहब कितना दिन? 23,000 वर्ष तपस्या करते करते शरीर के मांस गल गए थे। शरीर पर केवल अस्थियां बची थी और अस्थियों के ऊपर ऐसा लगता था किसी ने चमड़े का वस्त्र पहना दिया है। अस्थि मात्र होए रही शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। उसके बाद भी मनु जी को कोई ग्लानि कष्ट नहीं था। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगो मांगो बर भय नभ नभ भगवान की ब्रह्मवाणी ने कहा मांगिए मांगिए, क्या वरदान चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं ये मांगिए मांगिए भगवान की वाणी मनु जी के और शत्रुपा मैया के जैसे कान में ये शब्द प्रवेश किया,
तुरंत परिवर्तन हुआ। क्या? रिष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, शरीर एकदम रिष्ट पुष्ट हो गया। राकेश भैया, ऐसा लग रहा था कि ये दोनों लोग अभी अभी महल से आए हो। मनु महाराज अपना शरीर देखने लगे। शत्रुपा मैया से बोले, महाराज कि देवी, जिसकी आवाज सुनाई पड़ गई तो इतना परिवर्तन हो गया, वो दिखाई दे देगा तो कितना परिवर्तन हो जाएगा है? बोले मनु जी, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे मनु जी ने कहा, श्री सीताराम जी युगल रूप में उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए। साक्षात भगवान श्री राम जी प्रकट हो गए। कभी अवसर मिले तो लखनऊ के आगे नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ है, धरती का केंद्र है वो। वहीं पर चक्र तीर्थ के पास में ही वो स्थान है, लेटे वहां पर खड़े हनुमान जी, हनुमानगढ़ी है, विशाल हनुमान जी है, उनके ठीक सामने वो स्थान है जहां पर मनु शत्रुपा जी को परमात्मा ने प्रकट होकर दर्शन दिया था। अब जब भगवान दिखाई पड़े मनु जी को, तो मनु जी मन में सोचने लगे, कितने सुंदर है ये, लड़का होंगे तो कितने सुंदर है। मन में हुआ कि ऐसा क्यों न कर लूं, इन्हीं को पुत्र के रूप में मांग लूं। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, आप में से कोई अपने पिताजी से कह सकता है कि पिताजी, इस जन्म में आप बाबूजी बने, हम लड़का बने थे, हम चाहते हैं अगला जन्म में आप लड़का बनिए, हम बाप बने आपके? कोई कहेगा पिताजी से? बोलिए। तो जब आप अपने पिता को नहीं कह सकते बेटा बनिएगा हमार, तो ये जगत के पिता को कैसे कह दे कि आप हमारा लड़का बन जाइए? तो मनु जी दिमाग लगाएं, कहे प्रभु आपको नहीं कह रहा हूं, आपके जैसा बेटा चाहता हूं, ये चाहूं तुम ही समान सुत। भगवान बोले, अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे मनु जी? राम जी कहना चाहते कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। अंत में भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं ही आपके घर में पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा, ये मेरा वचन है आपको। इसके बाद जो मनु जी ने बात कही ना, वो बड़ी अद्भुत बात है। मनु जी कहते, प्रभु मेरी प्रार्थना है, आप जब मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा नाथ, मैं आपको भगवान न मानूं। क्या न मानूं? भगवान। क्या मानूं? मैं आपको अपना पुत्र मानूं नाथ। यदि भगवान मान लूंगा ना, तो आपसे भय लगेगा, मैं प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेके जैसे दुलार करता है, मैं आपको सदैव दुलार करता रहूं प्रभु। इसके लिए जगत मुझे मूढ़ कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपको बेटा मानूं, भगवान न मानूं। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसी वरदान के कारण दशरथ जी ये जानते तो हैं कि राम जी भगवान हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। उसी दशरथ जी के प्रेम के कारण परमात्मा ने अवतार लिया और अयोध्या के प्रत्येक घर में, अयोध्यावासी जानते हैं कि महाराज के घर में बेटा हुआ है, उत्सव मन रहा है पूरी अयोध्या में। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। और एक बात कहूं आपसे, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे ना, तो बगल वाला डिस्टर्ब हो जाता है। आज के समय आदमी अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, उससे अधिक दुख परेशान बगल वाले के सुख से है। इतना प्रसन्न, आप बहुत हंसिए, बहुत ज्यादा प्रसन्न रहिए, लोग अगल बगल वाले टेंशन में आ जाएंगे कि काहे इतना प्रसन्न है, कौनो लकड़ी लगाओ जल्दी। हाँ, हम तुम्हारा तो सूत्र है, आप अपनी मस्ती में मस्त रहिए, मस्त रहो मस्ती में, चाहे आग लगे मस्ती में, अपने मस्ती में रहिए। हमारे एक परिकर हैं,
मध्य प्रदेश में। बोले महागुरु जी वो हमारे घर के बगल में है, हम लोग को देख के जलते हैं। हमने बेटा जलने दो, आप कुछ मत करो, आप जैसे हो वैसे जियो, उनको जलने दो। क्यों? अच्छा आप बताओ, जो जलेगा अंत में क्या होगा? राख हो जाएगा। तो अपन काम खुदे कर रहे हैं। जो जरी रहा है वो जरी के एक दिन राख हो जाएगा। आप पानी लेकर बुझाने न जाइएगा, तो बिछला के आप भटक गिर जाइएगा। लेट देम क्राई, लेट देम फ्राई। आनंद में रहना है तो लेट अस फ्लाई। रो रहे रोने दीजिए, चिल्ला रहे चिल्लाने दीजिए, आप अपनी उड़ान बना के रखिए। लेट अस फ्लाई कहो। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में बाजा बजा तो पूरी अयोध्या में बजने लगा। जानते हैं कारण क्या है? इसके पीछे कारण है दशरथ जी महाराज का जीवन। प्रदीप भैया, आप इस बात की कल्पना करेंगे कि कोई आदमी अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसको पता ही नहीं चला कि घर में कोनो बेटा नहीं है? ऐसा हो सकता है? मैं पूछ रहा हूं, ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी बुढ़ा जाए और उसको ध्यान न रहे कि हमारे लड़के नहीं है? ऐसा हो सकता है? लेकिन यहां हुआ। दशरथ जी को बुढ़ापे में जाकर ग्लानि हुई कि मेरे घर में बेटा नहीं है। पहले ग्लानि क्यों नहीं हुई? वो भी ग्लानि कब हुई? इसके पीछे कई कारण हैं। बुढ़ापे में ग्लानि हुई, क्यों हुई? इसलिए अब तक नहीं हुई कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मान के जीते थे। जिस प्रकार पिता पुत्र के साथ व्यवहार करता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ करते थे। इसलिए प्रजा दिन रात महाराज के मंगल की कामना करती है। हमारे जीवन के प्रारंभ में, कथा क्षेत्र के प्रारंभ में मेरे पूज्य महाराज श्री ने हमसे एक बात कही थी, उसको मैं कभी भूल नहीं सकता। बोले राजन, जीवन में यदि प्रसन्न रहना है तो एक मंत्र दे रहा हूं। रात के 1 बजे की बात है ये, मैं पांव दबा रहा था, उठ के बैठे। बोले लाला, प्रसन्न रहना चाहते हो तो एक मंत्र देना चाहता हूं, सरकार आज्ञा करिए। बोले आगे चलकर भगवत बड़ी कृपा होगी तुम्हारे ऊपर बाबू, लेकिन जीवन में एक बात याद रखना, जीवन में यदि ऐश्वर्य बढ़े ना तो तुमको पूरे परिवार के लिए जीना है, पूरे परिवार के लिए करना है। और ये मान के करना है कि तुमको तो सबके लिए करना है, लेकिन तुम्हारे लिए केवल तुमको करना है और किसी को नहीं करना है। तुम करते रहो, ये आशा लगाकर जिस दिन करेंगे कि हम किए, सामने वाले ने क्या किया, उसी दिन दुखी हो जाइएगा। आप अपना कर्तव्य करते रहिए। सामने वाला यदि आपके लिए जी रहा है, ये आपका सौभाग्य है। नहीं जी रहा है तो भगवान से कहिए, प्रभु हमको इस योग्य बना के रखिएगा कि हमको किसी की आवश्यकता ना पड़े, हम अपने आप को संभाल सके। लेकिन आपको दिए हैं तो करते रहिए सबके लिए। जब आप सबके लिए करते हैं ना, तो सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु इनको बना करके रखिएगा, ये सबकी चिंता करते हैं, इनके जीवन में कभी कोई कष्ट ना आने दीजिएगा। ये जीने का मंत्र है। चक्रवर्ती जी महाराज का जीवन और उसका परिणाम ये है? मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं। कभी बहुत भूख लगी हो ना, बहुत भूख, और मानिए आप 4 रोटी आप खाते हैं, 4 रोटी में आपकी भूख मिट जाएगी। उस अवस्था में जब बहुत भूख लगी हो और थाली में 4 रोटी आ जाए, तो रोटी लेके बाहर निकलिएगा घर से, और सड़क पर कोई भूखा दिखाई पड़ जाए तो अपनी थाली की 2 रोटी सामने वाले को खिलाइएगा और 2 रोटी स्वयं खाइएगा। आप तो कहेंगे महाराज हम तो आधे पेट रह जाएंगे, लेकिन 4 रोटी खाकर जो आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी सामने वाले को खिला करके प्राप्त हो जाएगी। और यही व्यवहार हमको पशु से मनुष्य की ओर लेकर के जाता है। भारत में एक बहुत बड़े संत हुए, पूज्य श्री पथिक जी महाराज, उनका एक पद है,
क्या अंतरा है? बजाइए। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये जीवन है। ई ना कि गुरु जी के पास मिठाई आई तो गुरु जी लुकवा के रख ले बानी, डिब्बा के डिब्बा गुरु जी तकिया के नीचे पलंग के नीचे लुकवा के रख ले बानी, और जब मिठाई में भुअरी लग जाता तो ले जा धो धो के खा ली। हाँ, ऐसे भी लोग हैं। रखे रखे मिठाई में भुअरी लग जाता और उसमें गुरु जी कुछ नहीं के बस हिंगा झाड़ के धो के खा लिया। ये कौन जीवन है? हो महाराज का जीवन, उसका परिणाम अयोध्या उत्सव मना रही है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में है, लेकिन थोड़े चिंतित हैं। किस बात को लेकर? गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे? बोलिए, जोर से बोलिए। 4। कितने हुए हैं अभी? 1। गुरुदेव भगवान सोचने लगे कि महाराज सोचने लगे गुरु जी की बात असत्य नहीं होगी। बड़का आ गया, बाद के 3 वाले क्यों? रानी जी कहनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी कहनवा देता। दूसरी दासी से तहरा का चाहिए? वो बोली, अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, है इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, है इच्छा मनवा। विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में संभव नहीं है। कहूं, जीवन में जब वास्तव में आनंद की अनुभूति होगी तो जीव बताना बंद कर देगा। बता वही रहा है जिसको प्राप्त नहीं हुआ है। को प्राप्त हो जाएगा ना, वो बताने लायक बचेगा ही नहीं। भगवत अनुभूति बताने के लिए नहीं होती है, भगवत अनुभूति आत्म अनुभूति के लिए होती है। ये कहने में नहीं आ सकता। आपको बताऊं, दिन में राम जी अवतार लिए हैं और दिन में ही ऐसा लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। यहां लिखा है कि प्रभु ही मिलन अनुराती। क्या ये संभव है कि दिन में रात्रि जैसा वातावरण बन जाए? आदरणीय, मेरे जीवन में एक बार ऐसा हुआ, मुझे विस्मरण नहीं होता। मैं कलकत्ता अपने कॉलेज में था, एक कलकत्ता में कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज। तो 2-3 बजा होगा दोपहर का, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करने के लिए प्रैक्टिकल लैब में हम लोग गए। 1 घंटे बाद जब लैब से बाहर निकले तो बाहर वैसा अंधकार था जैसे रात को 9-10 बजे होता है। पूरा अंधकार, काला, सारे बल्ब। हम लोग समझे इतना टाइम कैसे हो गया भाई 1 घंटे में।
तो ये कैसे हुआ? इतनी मोटी बादल की परत आ गई थी ऊपर कि नीचे अंधकार छा गया। दिन में राम जी अवतार लिए और ये मोटी परत कैसे आ गई, रात्रि कैसे बन गई? गोस्वामी जी इसकी व्याख्या करते हैं। अयोध्यावासी सोचने लगे कि यदि उस दिन यज्ञ के बाद अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के जीवन में यह सौभाग्य न आया होता। मनुष्य को जीवन के किसी भी शिखर पर, अयोध्यावासी कहने लगे जिस अग्नि नारायण के कारण ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनको धन्यवाद देना चाहिए। परिणाम अयोध्या के जिलने लगा ऊपर। पुरुष आहुति करने लगे, माताएं क्या करने लगी? थाली में गुलाल अबीर लेकर के घर से बाहर निकली सड़क पर गलियों में और नाचते हुए आकाश में गुलाल उड़ाने लगी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, उड़ई अबीर मनहु अरुणा। मैं जब कृष्ण बन करके अवतार लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा मैं। रात्रि प्रसन्न हो गई, तब तक पीछे से चंद्रमा दौड़ कर आए, प्रणाम करके बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम मेरी भी यही समस्या है। आप दिन में प्रकट हो गए, मैं ठीक से देख नहीं पाया प्रभु आपको। राम जी ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं, द्वापर में मध्य रात्रि में आऊंगा, आप भी देखिएगा। चंद्रमा बोले प्रभु त्रेता चल रहा है, वो भी 24वें चतुर्युग का। अब 28वें चतुर्युग के द्वापर में कृष्ण बनेंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? तब भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हे चंद्रमा मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, आप मेरे नाम के सहारे समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ा और भगवान का नाम पड़ा श्री रामचंद्र भगवान। जैसे चंद्रमा से राम जी ने ये बात कही, पीछे से शंकर भगवान नाच रहे थे, डमरू बजा के चले आए। अब पीछे से देख रहे हैं। शंकर भगवान आकर बोले जय हो प्रभु, आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी बोले आपको क्या समस्या थी बाबा? शंकर जी बोले प्रभु मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पे लेके काहे घूम रहा हूं मैं। इस चंद्रमा को मैं अपने सिर पर लेकर क्यों घूम रहा हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। परंतु आपने मेरी समस्या दूर कर दी नाथ। जिसके नाम में आपका नाम लगा हुआ है नाथ, उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं। अब कोई ग्लानि नहीं है मेरे मन में। ये प्रसंग कह रहा है ना। देखिए भगवान का भक्त होने का अर्थ ये नहीं कि आप अपने कर्तव्य और दायित्व से विमुख हो जाइए। भगवान का भक्त होने का ये कदापि ये आशय न समझिएगा कि घर द्वार नौकरी बिजनेस व्यापार खेती बाड़ी सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है। शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए, अब मन को भगवान के साथ लगाए रखिए। यही भक्ति है और यही भक्त का जीवन है। प्रयास करिए कि भगवान के साथ हमारा कोई संबंध जुड़ जाए। क्या जुड़ जाए? संबंध जुड़ जाएगा ना तो ये जगत वाले संबंधी भले आए चाहे ना आए, लेकिन ये भगवान जरूर अवश्य आएंगे विपत्ति में। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी और बहुत पुरानी बात नहीं है, 5120-25 साल के आसपास कलयुग की उम्र हो रही है। द्वापर गए 51-52 साल पहले की घटना है केवल ये। द्रौपदी भरी सभा में खड़ी थी, पूरा परिवार रिश्तेदार सामने था उसके, और सबके सामने दुशासन खींच रहा था। मां द्रौपदी साड़ी पकड़ी थी। काहे पकड़ी थी वो? उनको लगा कि मैं बचा लूंगी इज्जत अपनी, और दुशासन खींच रहा है।
जब साड़ी की अंतिम परत बची थी ना, आखिरी लेयर, अंतिम परत जब साड़ी की बच गई शरीर पर, तब द्रौपदी मैया को ये लग गया कि अब मेरे बचाने से मेरी लज्जा बचने वाली नहीं है। मैं तो कभी सोचता हूं कि क्या विश्वास होगा ठाकुर जी के प्रति मां का। एक बार और द्रौपदी मैया घूम जाती तो नग्न हो जाती, एक बार केवल। अंतिम परत जब बची, मां को लग गया कि अब मेरे बचाने से लज्जा नहीं बचेगी, तो जिस हाथ से मां ने साड़ी पकड़ा था, उस हाथ से साड़ी को छोड़कर और मां ने हाथ दोनों ऊपर उठा दिया और कहा, प्रभु मैं तो नहीं बचा पाई, यदि आप बचा सकते तो आप मेरी लज्जा बचा लीजिए आज। है? और भगवान क्या हो, आपको पता है भगवान किस पर चलते हैं? बोलिए, गरुड़ पर। किस पर चलते हैं? गरुड़ पर। क्यों चलते हैं? गरुड़ का वेग मन के वेग जैसा है। मन का वेग क्या है? बैठा है गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में, तुरंत पहुंच गया इंडिया गेट पर, दिल्ली पहुंच गया, कलकत्ता पहुंच गया, मन अमेरिका पहुंच गया। अब आपके मन को दिल्ली पहुंचने में जितना समय नहीं लगा, उससे कम समय में गरुड़ पहुंच जाते हैं। इसलिए भगवान गरुड़ पर चलते हैं कि न जाने भक्त किस कोने में पुकार दे। लेकिन आज जब द्रौपदी मैया ने हाथ उठाया तो आकाश में 3 जहाज दिखाई पड़े धरती पर रहने वालों को। क्यों पता है? सबसे आगे साड़ी उड़ा, साड़ी के बाद कन्हैया उड़े, और आज साड़ी और कन्हैया इतने वेग से उड़े हैं कि उनका वाहन गरुड़ भी उनको नहीं पकड़ पाया, वो पीछे रह गया गरुड़। इतने वेग से भगवान आए हैं मां के पास। क्यों आए हैं? संबंध के कारण। यहां एक बात मैं कहूंगा आपसे, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है। क्या नहीं है? अंधेर नहीं है। देर है, अंधेर नहीं है। ये सत्य नहीं है। इसमें से केवल आधा सत्य है कि भगवान के घर में अंधेर नहीं है, ये सत्य है। देर है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है माई बाप। और यदि देरी महसूस हो रही है तो वो देरी भगवान की ओर से नहीं है, वो देरी हमारी ओर से हो रही है। द्रौपदी जी ने बुलाने में देरी किया था, जब बुला दिया ना हो तो मेरे कन्हैया ने आने में देरी नहीं किया, भगवान तुरंत पहुंच गए वहां। कि न जाने हमरा अइला के बाद का भइल होई, तो मन में बोले कि अब एक बार ये बधाई उत्सव पूरा बंद हो जाए। कितना गाएंगे? तब से गा रहे हैं ये लोग, अब बस 10-15 मिनट, आधा घंटा में बंद होने वाला होगा। एक बार उत्सव बंद हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। नीचे बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात हो तो बंद किया जाए, ठीक ना? रात कब होगी? जब वो जाएंगे, भाई सूर्य जाएंगे तभी ना रात्रि होगी। तो रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार के बाद अयोध्या में मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जानई को। कल आपको सुनाया, अरे दुरिया है लाल दिन ही उगल, दुरिया है लाल दिन ही उगल, अजुरिया है लाल दिन ही उगल, अजुरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में दिन ही उगल, अजुरिया है लाल। रघुवंशी दशरथ के घर में बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल।
लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल, बाजे अंगनवा में थरिया हो लाल। अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा बाजे अंगनवा में थरिया लाल, चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिन, अरे चैत्र मास नवमी के दिनवा। गाएंगे नहीं, कल गा चुके हैं। बैठिए 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 बैठिए। भाई कथा बहुत है, बहुत है कथा। हाँ। अरे बहुत पद है अभी, बैठिए, अवसर मिलेगा, बैठिए बैठिए। हाँ। कल सुना चुके हैं इसको। हाँ। तो दिन में परमात्मा आए, 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा गया। बुद्धिमान व्यक्ति कहेगा इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल हियर। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, आप जब यूरोप जाइएगा ना, यूरोप, तो यूरोप में नॉर्थ साइड में 4 देश मिलाकर उनको नॉर्डिक कहते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। उस 4 देश में भी जब आप नॉर्वे रहती है, 6 महीने में एक दिन ऐसा भी आता है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है। रात को 12 बजे भी सूर्य भगवान दिखाई पड़ते हैं। ये जो घर में हम लोग, आप फैशन में मोटे मोटे 2-2, 3-3 लेयर के पर्दे लगाते हैं, यहाँ फैशन में लगाए जाते हैं। लेकिन ये फैशन नहीं है, वहां की आवश्यकता थी। वहां 6 महीना रातें न होए तो लोग खिड़की पर मोटे मोटे 3-3 लेयर के पर्दे लगा करके 6 बजे शाम के बाद पर्दा लगा के अंधेरा बना देते थे घर में, कि अब रात हो गया, सो जाया जाए। अब बाहर दिने रहता है। कहो गए थे ना हम लोग कथा करके, रात को 10 बजे निकलते थे हॉल से बाहर, तो लगता था शाम का 3 बजा, इतना प्रकाश। रतिया में 10 बजे मथे चकरा जाए। तो यदि वहां 6 महीना प्रकाश रह सकता है, तो जिसके प्रकाश को प्राप्त करके सूर्य भी प्रकाशमान होते हैं, वो परम प्रकाशक जहां अवतार लिया है, वहां 1 महीना दिन नहीं हो सकता है क्या? और यदि आप मानने को तैयार नहीं कि 1 महीना दिन रहा, तो ये मान लीजिए कि आनंद महोत्सव में 1 मास का दिन कैसे निकल के चला गया, पता ही नहीं चला। ऐसा लगा मानो आज ही परमात्मा ने अवतार लिया हो। ये तो मान सकते हैं। परंतु गोस्वामी जी कहते हैं, मास दिवस कर दिवस भाव, यह मरम न जाने को। 1 महीने तक दिन रहा। 1 महीने बाद भगवान सूर्य मानसिक राम जी को प्रणाम करके और वहां से आगे बढ़े। गोस्वामी जी कहते हैं, दिन मानि चले करत गुण गाना, दिन मानि चले करत गुण गाना। यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा, चले भवन बरनत निज भागा। चले भवन बरनत निज भागा। सूर्य नारायण गुणगान करके गए। और आपको बताऊं, उत्सव देखने कहां कहां से लोग आए थे, दर्शन करिए। देखी महोत्सव, अयोध्या का महोत्सव देखकर वापस गए कौन? सूर, देवलोक से देवता, मुनि, पृथ्वी से मुनि लोग, नागा, पाताल लोक से नाग, तीनों लोक से लोग उत्सव का दर्शन करने अयोध्या आए थे। उत्सव दर्शन किए, अपने घर गए। कैसे गए? गए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे गए ये महत्वपूर्ण है। कैसे गए?
चले भवन बरनत निज भार। अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते करते वापस जा रहे हैं। क्या करके? संसार करते हैं। ये बतिया बुझा रहा है। ये स्वभाव बनाइए कि हम केवल सौभाग्य का दर्शन करें, दुर्भाग्य का दर्शन न करें। क्यों? सोच का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है और व्यवहार का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। कई लोग दिन भर कहते हैं, अपने बच्चे को कहते हैं गधा है गधा। यदि वो गधा है तो आप कहां हैं? गधा के बाप के है? सबसे बड़ा गधा। अपने बच्चे को लोग कहते हैं सुअर है महाराज, गधा है एकदम, ई ना सुधरी। ये गलत बात है। आप अपने बच्चे को यदि 1 साल तक गधा गधा कहिए तो सोचने लगा हम कहीं सही में तो गधा नहीं है। आपको एक कहानी सुनाता हूं। 4 गो ठग थे, 4 ठग, महाठग गोरखपुर के बाजार में आए थे सब। तो देखे कि एक आदमी, गांव का आदमी, सीधा साधा आदमी एक बकरी खरीदा। तो चारों ठगवा मिल के प्लानिंग किए कि इससे इसकी बकरी ले लेनी है। तो उनको पता चल गया कि चौरी चौरा के पास के गांव का है ये। पैदल आया था वो, पहले की बात है, पैदल ही जाएगा। तो चारों ठग प्लानिंग करके 2-2 किलोमीटर की दूरी पर जाके खड़े हो गए। अब वो बकरी का बच्चा गधे कंधे पर उठा करके वो आदमी लेके जा रहा है पैदल। पहला ठग मिला 2 किलोमीटर बाद। अरे भैया राम राम, ये गधा का बच्चा कहाँ कपारे पर लेके ढो रहे हैं? वो बोला दिमाग खराब है, गधा का बच्चा, आंख का इलाज कराओ, बकरी का बच्चा है। बोला गधा का बच्चा लेके जाता है, बकरी का बच्चा है, तू अपन इलाज करावा। वो बोल के ठगवा चला गया। आगे 2 किलोमीटर बाद दूसर का ठग मिला। बोला अरे पहली बार देखे कोई गधा का बच्चा कपारे पे उठा के घूम रहा है। चुप, बकरी का बच्चा है। तीसरा मिला, वो भी बोला अरे गधा का बच्चा लेके कहां जा रहे हैं? तो वो एक बार उतार के देखा, सही गधा है कि बकरी का है। बोला लग तो बकरी रहा है, कोई बात नहीं, फिर उठा के रख लिया। 2 किलोमीटर बाद चौथा मिला। अरे देखा महामूर्ख के गधा का बच्चा लेके जा रहा है। जब 4 बार लोगों ने कह दिया गधा, तो उसको भी वो गधा का बच्चा दिखाई देने लगा और छोड़ के भाग गया। कहने का अर्थ है अपने बच्चे को भी गधा 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 कहते रहिए, वो गधा बन जाएगा। और जो थोड़ा मंद बुद्धि भी है उसको भी संबल दीजिए, कोई बात नहीं, तुम्हारे भीतर ऊर्जा है, तुम कर सकते हो, अवश्य करोगे, मेहनत करोगे, अवश्य आगे बढ़ोगे। प्रोत्साहन करिए, हिम्मत बढ़ाइए, असंभव संसार में कुछ नहीं हो सकता। हम किस बात को दोहरा रहे हैं उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। लोग भगवान के सामने कहते प्रभु नीच का उद्धार करिए, इस पापी का उद्धार करिए प्रभु, भगवान के सामने लोग बोलते हैं। और यदि वो मंदिर से बाहर निकल गए और कहिए नीच महोदय कैसे हैं आप, हम नीच हैं? अरे अभी तो भगवान के सामने आप हाथ उठा के कह रहे थे प्रभु नीच का उद्धार करिए। काहे का नीच हो? 24 घंटे में एक बार मां सरस्वती जी सबकी जिह्वा पर आती हैं, सबकी जिह्वा पर, और उस समय मुख से जो निकल जाए वो सत्य हो जाता है। अब आप कल्पना करिए अपने को नीच अधम बोलते रहिए, कहीं वही बेरा आ गई सरस्वती जी तो नहीं होइएगा तो हो जाइएगा। इसलिए दिन रात कहते रहिए भगवान की हमारे पर बड़ी कृपा है, खूब आनंद बरस रहा है जीवन में, हो खूब चकाचक आनंद है। इतना बोल दीजिए ना कि भगवानों सोचने लगे जितना प्रचार कर रहा है उतनी तो मैंने कृपा ही नहीं की, झूठे प्रचार किए जा रहा है। सौभाग्य का दर्शन करिए। क्या सौभाग्य है महाराज, भारतवर्ष में जन्म मिला है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। देखिए मैं आपको सत्य बता रहा हूं, हम लोग पूरी दुनिया में राम कथा गाते हैं,
चारों तरफ उत्तर पश्चिम दक्षिण पूरब जहां कहिए सब जगह राम कथा गाते हैं। 20-25 दिन जब बीत जाता है ना विदेश में, तो मन करता है कब घरे भाग जाए। तब दाल भात आलू के भुजिया की बड़ी याद आती है।